नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। देश भर में जहां कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम कृषि कानूनों की वैधता को लेकर चिंतित हैं। कोर्ट समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। मामले को लेकर कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। तो वहीं कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले एडवोकेट ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसानों ने कहा है कि वे अदालत की ओर से गठित किसी भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। इन सब के बीच हमारे संवाददाताओं ने सूबे के कई इलाकों में किसानों का मन टटोलने की कोशिश की। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले जयपुर के चौमू के लोगों से बात करते हैं। कृषि विधेयक कानून को लेकर किसानों की क्या राय है। चौमू के जो गढ़ गणेश मंदिर है वहां पर कुछ किसान मौजूद है, उन किसानों से हम राय जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर, पहले तो आपका नाम बताइए, क्या नाम? नंद किशोर यादव। नंद किशोर जी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आने वाला है, उसको फैसले को लेकर किसान क्या अपना रुख वही कायम रखेंगे या उस फैसले को मानेंगे? किसान कोर्ट के आदेशों की पालना करेगा, लेकिन विरोध करना किसान का अधिकार है। अपनी मांगों के लिए वो लड़ता रहेगा। जब तक फैसला ये नहीं आ जाता, ये काले कानून रद्द नहीं हुए, तब तक किसान बैठा है, शांतिपूर्ण बैठा है और कोर्ट के आदेश का पालना भी करेगा। देखिए, जो शाजापुर बॉर्डर है वहाँ पर किसान डटे हुए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ किसानों की इस मौत भी हुई है। ऐसे में लगातार जो किसान मांग कर रहा है, क्या अब वो विधेयक अगर वो वापस नहीं लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी आज फैसला आने वाला है, उसके बावजूद भी क्या किसान उसी आंदोलन पर रहेंगे? अभी तक तो वही आंदोलन पे है। फैसला क्या आता है उसके बाद में देखेंगे किसान वहाँ, लेकिन अभी तक डटे हुए हैं। 50 के करीब किसानों की मौत हो गई, लेकिन हठधर्मिता इसकी इस सरकार ने कर रखी है, तो ये कोई ध्यान नहीं दे रही। इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, किसानों को रुलाना चाहते हैं। गरीब किसान मजदूर सब इससे परेशान हैं। ये काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक ये किसान वहीं बॉर्डर पे रहेगा। आप युवा किसान हैं, आप इस विधेयक जो बिल है, कृषि विधेयक बिल, उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय है आप? देखो, कृषि विधेयक जो बिल है वो बिल्कुल किसानों के विरोध में है और बिल्कुल काले कानून है, क्योंकि ये जो नीति को केंद्र सरकार लेके आई है, बिल्कुल इससे किसान बिल्कुल खुश नहीं है। वो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं घातक बनेगा। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने वाला है। शाजापुर बॉर्डर पर भी कुछ किसान डटे हुए हैं। लगातार अलग अलग राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आज जो फैसला आ जाएगा, क्या उसके बाद ये किसान जो यात्राएं, जो संघर्ष यात्राएं हैं, वो बंद हो जाएगी या फिर उसके बाद भी आंदोलन जारी रहेगा? कुछ देखो, आंदोलन के लिए आंदोलन शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। आंदोलन जैसे विरोध करने का अधिकार होता है। न्यायपालिका चलो ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका में अपन विरोध कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा और हम हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे। आप क्या देखते हैं, इन तीनों कृषि जो बिल लेकर आए हैं केंद्र सरकार, किस तरह से किसानों के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? ये बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। इस अधिनियम में जो भी इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं उसमें किसानों के लिए कुछ भी इन्होंने इसमें कुछ नहीं दिया है। ना तो उनकी कोई सहमति होगी, ना कहीं कोई वो विरोध कर पाएंगे, और ना ही जो है MSP की जो गारंटी अधिनियम जो किसानों की मूल मांग है, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम समर्थन मूल्य इसका अर्थ है। ये किसानों को आज मोदी जी ने MSP मूल्य तो घोषित कर दिए, लेकिन किसानों की जो उपज है वो सही तरीके से समय पे खरीद नहीं होती है और समय पे उनका लेकिन केंद्र सरकार तो कह रही है कि जो बिल लेकर आ रहे हैं वो किसानों के हित में है और किसानों के फायदेमंद की चीज है। आप क्या देखते हैं इन बिलों को लेकर? मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, केंद्र सरकार बोल रही है, बोला किसानों के फायदे में। आप एक बात इस चीज से अंदाजा लगाइए, आज प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके सामने सरकारी हॉस्पिटल की क्या हालत है। आज प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ रहा है, स्कूल में देख लीजिए। आज नहीं, किसानों की अपन बात कर रहे हैं। किसान जो बिल लेकर आए हैं, शाजापुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने वाला है। तो सवाल मेरा ये है, क्या इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे या उसके जो भी फैसला आएगा उसके विपरीत आप जाएंगे? हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं क्योंकि वो अपने सर्वोपरि है। ये जरूर है कि हम अगर हमारे हित में नहीं होगा तो आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन को हम कम नीचा नहीं पड़ने देंगे। शांतिप्रिय आंदोलन हमारा चलता रहेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, ये जो किसान है, जो युवा किसान भी है, उनका भी ये कहना है कि अगर जो भी फैसला आएगा वो सर्वोपरि होगा, लेकिन अगर उनके हित में नहीं आता है तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, और भी किसान है सर। किसान लगातार अपनी मांग कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी आज फैसला होने वाला है। क्या उस जो फैसला आएगा, क्या उसको मानेंगे या उसके विपरीत जाएंगे? क्या कुछ होने वाला है अभी बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मान्य होता ही है, लेकिन देश में सबसे बड़ी जो सॉवरेनिटी, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहूँ तो वो जनता में निहित है। जनता से इंस्टीट्यूशन में है। जनता से इंस्टीट्यूशन बने हैं, इंस्टीट्यूशन से जनता नहीं बनती है। अब अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसा कि डेमोक्रेसी के भीतर देखने को मिल रहा है, कि अगर डेमोक्रेसी की जो पिलर है, जिसको हम कहते हैं ना कि एक न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका, आज संसद का तो बुरा हाल हो ही गया, उसका मतलब ही नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति जैसे कि अंगुलियां उठ रही है सुप्रीम कोर्ट पे भी, तो ये कोई जरूरी नहीं है इसके लिए, किसान के लिए, क्योंकि वो जनता है, उसके पेट का सवाल है। चलिए, आज जो फैसला आ जाएगा उसके बाद क्या मानते हैं, किसान क्या आंदोलन लगातार जारी रहेगा? वो तो संयुक्त किसान मोर्चा करेगा फैसला, इसमें मेरी या किसी किसान की नहीं है, वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा है, तो वो जो फैसला करेगा वो होगा। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, किसान की 2 मांग है, MSP का गारंटी कानून बनना और 3 कानून वापस लेना। होल्ड करना मांग नहीं है, इसलिए तो मोदी दे, हमारा हक लिए हैं, अगर नहीं जाएंगे इधर, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे और कोई कोर्ट हो, हमारा हक लेके ही जाएंगे। तो केंद्र सरकार तो ये कह रही है, जो सरकार है मोदी सरकार, वो कहती है कि किसानों के हित का बिल है, तीनों विधेयक जो है किसानों के हित के फायदेमंद की चीजें हैं। तेरा मुंह कमाने पेड़ो दियो तो तू थूक लो, नहीं कोई का मुंडा में मीठी चीज है, खाबारू थूके थोड़ी लो, वो तो जहर दे रही हो जाए। चलिए, आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो ये है कि 60 साल 70 साल में देश आज़ाद हुआ था और मोदी जी ने ऐसा कानून ला दिया कि भारत को वापस गुलाम करेगा। ये गुलाम करके जाएगा और इस भारत को बर्बाद करेगा। किसान मजदूर किसी का हित में ये बिल नहीं है, किसी का हित में भी नहीं है ये। चलिए, आज कोर्ट का फैसला आने वाला है, क्या उसको मानेंगे? कोर्ट का फैसला जो आएगा, जो किसान हित में होगा तो माने जाएगा, तो किसान मर जाएगा लेकिन बख्शेगा नहीं। चलिए, किसानों का जो दर्द है वो समझा जा सकता है कि किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लगातार धरना कर रहे हैं, शाजापुर बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं, कुछ किसान इसमें शहीद भी हुए हैं। ऐसे में अब देखने वाली परिस्थिति ये होगी कि आज कोर्ट का फैसला क्या आता है। किसानों के हित में होता है तो किसान इसका जा रहे हैं, जो किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर किसानों के हित में नहीं आता है तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी रहेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चौमू। कृषि विधेयक कानून लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कृषि कानूनों को लेकर कोटा की किसान और उनके नेता क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। कृषि कानूनों को लेकर जो किसान है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विरोध में बैठे हुए हैं और कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। क्या कुछ कहना है लोगों का? किसान नेता इस समय हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस तरह से किसानों का इसमें नुकसान हो रहा है या केवल ये भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहते हैं लोग, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। साहब, आंदोलन लगातार जारी है, किस तरह से किसानों को नुकसान है? किसान इस बात को भाप गया कि भारत का जो किसान है वो इस कानून के माध्यम से, जो मालिक है किसान, जो गांव का मालिक है, अपनी उपज का मालिक है, अपने हिसाब से वो बाजार भाव से वो अपनी उपज को बेचता है, वो मालिक एक दिन मजदूर बन जाएगा, नौकर बन जाएगा और जो गांव उसकी कर्मस्थली जहां वो पैदा हुआ और अनाज पैदा करता है, उसके गांव मजदूरों की मंडी में तब्दील हो जाएंगे। इस बात को लेकर के भारत का किसान आंदोलन कर रहा है और वो दिल्ली के बॉर्डर, जो सियासत जहां से चलती है, इनके बॉर्डर को घेर के बैठा हुआ है और उसका बेटा चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठा है। मैं कहता हूँ भारत की सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़ करके किसानों के हित में काम करना चाहिए, ना कि अडानी अंबानी से अपने रिश्ते निभाना चाहिए। देखिए, बात कही जा रही है कि
किसानों को कोई नुकसान नहीं है, जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो बीच में बिचौलिए हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये कानून लाए गए हैं और किसानों को फ़ायदा होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो सरकार ये जो भ्रम फैला रही है कि किसानों को नुकसान नहीं होगा, वो भ्रम है। चूंकि सरकार इसको अपनी गलत नीयत से, बदनीयती से इस कानून को लाई है, गलत तरीके से लाई है, ये कानून वो ला नहीं सकते हैं। सीधे सीधे तो किसान के ऊपर कानून बना नहीं सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का विषय है, तो इन्होंने वो व्यापार के नाम पे लाए हैं। अब इस व्यापार का प्रभाव क्या होगा, किसानों को ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा साहब कि ये 3 कानून लाए हैं। एक ये मंडी से संबंधित कानून लाए हैं। मंडी से संबंधित जो कानून लाए हैं उसमें ये प्रावधान किया है कि कोई भी किसान कहीं पर भी अपनी उपज को बेचे और मंडी के बाहर बेचे, अंदर बेचे। अभी तक ये व्यवस्था थी कि अंदर बेचता था तो टैक्स देना पड़ता था, बाहर कोई बेच नहीं सकता था, यानी खरीद नहीं सकता था, तो उसके ऊपर पेनल्टी थी। इस कानून के लागू होने से परिणाम ये होगा कि मंडी के बाहर बड़े बड़े लोग जो हैं अपना कांटा लगाएंगे और वो खरीदारी करेंगे किसान के माल की। वो खरीदारी इसलिए करेंगे कि मंडी के अंदर अगर वो खरीदते हैं तो उनको एक टैक्स देना पड़ता है, और मंडी के बाहर अगर खरीदते हैं तो वो टैक्स से मुक्त किया गया है इस विधेयक के अंदर। परिणाम ये होगा कि बाहर खरीदारी होगी तो मंडियां बंद हो जाएंगी। धीरे धीरे साल 2 साल के अंदर जब मंडियां अपने आप बंद हो जाएंगी तो किसान पूरी तरह से अपनी उपज के लिए जो बाहर व्यापारी खुला है उस पर डिपेंड हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी तो होगा ये कि वो जो खरीदार है वो जिस मर्जी के भाव से चाहेगा उस मर्जी से उसकी जिन्स को खरीदेगा। कहने का मतलब ये है कि किसानों को सीधे सीधे व्यापारियों की दया पर छोड़ दिया गया है। और बहुत मोटी सी बात है, कोई ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और लाभ कमाने का तरीका जो है बहुत सिंपल सा है, सस्ता माल खरीदो और महंगा बेचो। क्या लगता है किस तरह से किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि किसानों के लिए ही ये नियम लाए गए हैं, ये कानून लाए गए? देखो, देश का किसान लगभग 1.5 महीने से धरने पर बैठा हुआ है। अगर उन्हें फायदा होता तो वो जबरदस्ती वहाँ धरने पर नहीं बैठता। इतनी ठंड पड़ी हुई है, लगभग 50 के ऊपर किसान मर भी चुके हैं, लगभग अभी बताया था 65 के आसपास किसान मर चुके हैं। वो क्या वहाँ मरने के लिए बैठे हुए हैं? कि अगर उन्हें फायदा होता तो उन्हें नहीं दिखता किसानों को। पर फिर भी वो जानते हैं, वो सब जानते हैं, किसान अपना हक जानते हैं कि हमें किस चीज़ में कितना प्रॉफिट होने वाला है, इस एमएसपी की वजह से क्या नुकसान होने वाला है, इसी वजह से वो धरने पर बैठे हुए हैं। ये जा रहा है कि किसान अब पढ़ा लिखा हो गया, उनको ये पता नहीं था कि किसान भी समझदार है, अच्छे बुरे को समझता है। और इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, दूसरी बात जो आपने पूछी है कि साहब कुछ क्षेत्र विशेष के किसान कर रहे हैं, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। आज बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हुए हैं वो पूरे देश के किसान बैठे हैं। चूंकि हरियाणा और पंजाब दिल्ली के नज़दीक पड़ता है, इसलिए वहाँ का किसान आपको ज़्यादा दिखता है। हमारे राजस्थान के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, कर्नाटका के बैठे हुए हैं। आप अगर जगह जगह से समाचार लेंगे तो पूरे देश के अंदर किसान दिल्ली से ज़्यादा संख्या के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आवागमन के साधन के अभाव के अंदर, दूरी के कारण वो लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो लोग हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि कानून जो लाए गए हैं वो किसान विरोधी ही है। तमाम तरह के दावे और जो बातें सरकार कह रही है वो केवल भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की जा रही है, और धीरे धीरे मंडियाँ खत्म हो जाएगी और किसानों को नुकसान ही होगा। सहयोगी हरिमोहन के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, कोटा। उधर सिरोही के किसानों की अब बात करेंगे हमारे संवाददाता ने। किसानों से उनका दर्द जाना, ये देखते हैं सिरोही के किसानों का क्या कहना है। बोलिए राजस्थान प्रोग्राम के अंदर मैं हूं। आज ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर किसानों से रूबरू हो रहा हूं और आपको मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार किसान आंदोलन को लेकर सियासत जो चल रही है, आम आदमी जो है, किसान जो है, उनका क्या कहना है। इंडिया न्यूज़ से आज रूबरू होंगे, हमारे साथ में किसान भाई जुड़े हुए हैं, धरती पुत्र जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात अपने दर्शकों को आज रखेंगे। आप बताएं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो कहाँ तक जायज़ है? किसान आंदोलन, किसानों को तो काम करने में लगे हुए और किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे धान का, बीच में बिचौलिए खा रहे हैं ये तो क्या ये आंदोलन जो चल रहा है, जो नीति बनाई ये सही है गलत है? ये सही है, आंदोलन चल रहा है वो सही है, किसान आंदोलन। यानी किसानों का हक का जो है, किसानों की जो ऊपर राजनीति की जा रही है, किसानों का जो एक मूल्य निर्देशित किया गया था वो लोगों को नहीं मिला था, तो क्या है ये राजनीतिक चल रही है, राजनीतिक नेता लोग मजा ले रहे हैं बस बीच में ही। किसानों को सही दाम मिलते नहीं है, और ऐसे भी कुओं में पानी भी नहीं है, किसान तो दोनों मार से मर रहे ना। आपको सरकार की योजनाओं का फायदा कितना मिल रहा है सीधे, ये बताएं आप। सरकार की बिल्कुल फायदा किसानों को तो मिलता नहीं है, बीच में बिचौलिए खा जाते वो तो अभी जो है राजस्थान में जो है कांग्रेस सरकार है, जो मोदी ने जो नीति लाई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
कांग्रेस सरकार, राज्य सरकार का कुछ मामूली फायदा से हमको मिलता है, केंद्र सरकार के तो कुछ नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। और बात की जाए इस आंदोलन की और किसानों की, जो किसानों में और क्या क्या समस्या हो रही है, आप बताएं। आप किसान हैं, आपको क्या क्या समस्या हो रही है? समस्या का वेरों पानी यूनिट आ रही है 15,000 बिल तो भरना कटा थी, फसल बहती नहीं। तो क्या सरकार का किसी प्रकार का कोई अनुदान वगैरह मिल रहा है? मोदी सरकार द्वारा जो पैसे जो अभी डाले गए थे आपके खातों में आए? 2,000 या 2,000 से क्या हुआ है? यानी कि देखा जाए तो केंद्र सरकार का जो पैसा है वो किसानों को सीधे अपने खातों में जुड़ा हुआ मिल रहा है। वहीं अगर राज्य सरकार की बात की जाए, राज्य सरकार से, कांग्रेस सरकार से आपको क्या फायदा आपको मिला है अभी तक? कोई फायदा नहीं है, खाली धान है वो पूरा तो मिलता ही नहीं। 10 किलो आता है तो 5 किलो देते। अच्छा, वहीं देखा जाए तो यानी कि ये साफ तौर से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीच में जो बिचौलिए हैं वो अपना कामकाज लगातार रूप से अपने काम को अंजाम देते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। वहीं और हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बताया किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हम सामना तो घना ही करना पड़े, घना दौर है किसानों तो बापड़ो हालत ही बिगड़ी उड़ी है। कोई सुबह दी आवे बैठा, कोई लेना है कोई देना है, हारे है जो नेता लोग खाए बैठा है। कोई मोदी सरकार का फायदा है, कोई अन्य सरकार का फायदा है। किसान करे तो बापड़ा हावले करे, धोन पैदा करे तो उन्होंने पिया मरता कौन, क्या करना। वहीं अगर बात की जाए तो आप बताओ कि आपको जीरो में आप खेतीबाड़ी कर रहे हो, आपको क्या क्या समस्या हो रही है? जीरो रे कोई पैदा करा जरा तो धोन पैदा करा, जीरो से बहुत मोरे महंगो पड़े जाए, सपा सस्ता धोन में। आज थैली लेवा जा बाजार में पाछो जीरो वावा वास्ते लेवा जा, जो किलारा लागे हाथ हाथ हो वगे 50-60 रुपया में वगे का करे, किसान तो मरे जा रही है बाबड़ा। सरकार तो कोई भाई पालती, कोई दवा नहीं, दारू नहीं, कोई नहीं। किसान और का है लाई, कोई लेना देना को नहीं। किसान बहुत दूर है दुनिया में, आज गरीब है जो किसान नहीं श्री है, बाकी तो हारे अमीर बड़ा फरे है। आपको ये मालूम है कि अभी जो नीतियां जो लाई है वो नीतियां क्या थी? सब गलत है, ये नीतियां है सब करते ही। हाँ, यानी कि अगर देखा जाए तो साफ तौर से किसानों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा जो सुविधाएं जो है उनकी जो घोषणा जो की गई थी आम जनता तक अभी तक नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों की ग्राउंड रिपोर्ट में राज्य सरकार जो है फेल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए केंद्र सरकार की जो किसानों का आंदोलन की, तो ग्राउंड रिपोर्ट में ये मालूम चला है कि उनका जो पैसा है किसानों मोदी ने रिलीव किया था किसानों के खातों में अभी तक आ चुका है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए किसानों की समस्याओं की तो जो जस की तस बनी हुई है। सहयोगी पर्सन शिव के साथ प्रतीक सोलंकी, इंडिया न्यूज, राजस्थान। उधर लूणकरणसर में कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिनों से भाडेरा टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। हमारे संवाददाता ने किसानों से कृषि कानून के मुद्दे पर बात की। कानूनों को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्टे का कहा है, तो जानते हैं किसान नेता महिपाल जी से। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, देश की सर्वोच्च अदालत है, लेकिन जिस मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा और देश भर के किसान आंदोलित हैं, तो ये लड़ाई तो सरकार और किसान के बीच की सीधी है। सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, किसान तो वार्ता करने के लिए सरकार ने जब जब बुलाया तब गया भी है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात का तो सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके का संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का ऑल इंडिया में रुख है वो स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। केंद्र सरकार ने बिलों में संशोधन करने को भी कहा है, तो क्या आप किसानों ने वैसे तो कह दिया है कि हमें संशोधन बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना रहेगा? हमारी तो मांग यही है कि ये काले कानून है वो वापस लो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। ये जो धरना आप यहाँ 8 दिनों से चला रहे हैं, तो इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की एक जयंती है, मैं उनको नमन करता हूं। हम घर में बैठकर भी सारे खाना खाते हैं, आप सबको पता है। तो सभी किसान साथी अपने घर से रसोई का जो भी आटा है, दाल है, चावल है, सब लेके आते हैं। सभी किसान साथी अपने घर से लाते हैं। तो जैसे 8 दिनों से आप यहाँ बैठे हैं, तो अभी तक आपसे प्रशासन के द्वारा, लूणकरणसर लोकल प्रशासन के द्वारा आपके बीच में कोई वार्तालाप हुई? बिल्कुल हुई। हमारे ऊपर पहले तो सबसे पहले यहाँ का जो सीआई पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे, उन्होंने ये एक मैसेज या एक दबाव बनाने की कोशिश की कि बीकानेर जिले के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही टोल प्लाजा आपने बंद कर रखा है, दूसरा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद किसान कमेटी ने ये निर्णय किया और दूसरे टोल प्लाजाओं को बंद करने का काम किया। आगे से आगे ये चिनकारी फैल रही है। मैं
इस संदर्भ में आपको बता दिया। एक मैं थोड़ा लिखता हूँ और कवि की परिभाषा इन साथियों ने दे रखी है, उसके संदर्भ में 2 लाइन कहूँगा दुष्यंत कुमार की। हो गई है पीर पर्वत सी ये पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए। सिर्फ टेंट लगाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सूरत बदलनी चाहिए। तो किसानों का जो यहाँ आक्रोश है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो अब इसी क्रम में हम बात करते हैं एक और किसान से। जी सभी नमस्कार किसान भाइयों को। मैं आज हरिया से टोल प्लाजा से इंडिया न्यूज़ की तरफ से जो पहली बार कोई भी मीडिया किसानों की बात सुना रहा है, सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद दूंगा। जो ये काले कानून केंद्र सरकार लाई है कोरोना के काल में, जो किसानों को घर में घुसा के, सभी जनता को घर में घुसा के, और जो ये कंपनियों का राज स्थापित करने के लिए इन्होंने जो चाल चली है, तो मैं इसका आलोचना करते हुए, इतने आज किसान नहीं बेवकूफ़ नहीं है जो आपकी चालें नहीं समझेंगे। जब किसान उठ गया ना देश का, तो ये सत्ता भी आपके हाथ में नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपसे ये निवेदन करता हूँ मोदी जी कि आप जल्दी जागें और इस किसान कानून का, तीनों कानूनों को वापस लें, नहीं तो आपको इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कहीं ना कहीं किसानों के अंदर जो है रोष यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो वैसे अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार को भी इस मसले को लेकर गंभीरता बरतनी चाहिए और 2 कदम पीछे। तो आज आपने बोलियो राजस्थान में देखा कि किस तरह से अलग अलग जगह पर किसानों का इस कानून को लेकर क्या कुछ कहना है। ग्राउंड पर हमारे संवाददाता मौजूद थे और वहां पर किसानों से बातचीत की है। तमाम प्रतिक्रियाएं किसानों के सामने आई हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से, इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।